हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस बिकम इंग्लिश चैंपियन यूट्यूब चैनल। माय नेम इज अंकुश और आज हम इस वीडियो में रीड करेंगे एक और इंटरेस्टिंग न्यूज़ और इम्प्रूव करेंगे अपनी इंग्लिश को। और वीडियो पसंद आए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इंग्लिश सीख सकें। तो ये हमारा एडवांस्ड लेवल है और जो लोग इंग्लिश में न्यू हैं, जो सीखना चाहते हैं, वो मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके बारे में मैं आपको लास्ट में बता दूंगा। अभी फोकस करते हैं आज की इस न्यूज़ पर। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले लिखा है एमिड स्टैम्पीड। स्टैम्पीड मतलब भगदड़, एमिड मतलब के बीच, सो भगदड़ के बीच। आगे लिखा है रो। अब रो जो है इसका मतलब कॉन्टेक्स्ट पर डिपेंड करेगा, ठीक है, मतलब किस तरह की न्यूज़ है उस पर रो का मतलब निकलेगा। तो यहाँ पे रो का मतलब निकलता है डिस्प्यूट, यानी कि झगड़ा या फिर विवाद। तो ये जो भगदड़ से जुड़ा विवाद जो है उसके बीच, ठीक है, एमिड स्टैम्पीड रो, भगदड़ से जुड़ा ये जो विवाद है, झगड़ा है, उसके बीच। सीसीटीवी शोज, जो सीसीटीवी कैमरा है वो शो करता है, वो दिखाता है, या फिर उसने दिखाया। क्या दिखाया? कोप्स को, पुलिस वालों को। कोप्स होते हैं पुलिस वाले। हेडलाइन हमारी प्रेजेंट इंडेफिनिट में होती है, एज यू नो वेरी वेल। तो सीसीटीवी कैमरा ने दिखाया पुलिस वालों को एस्कोर्टिंग, ले जाते हुए। जब कोई सुरक्षा के साथ किसी को कहीं पे लेके जाता है तो हम यूज करते हैं एस्कोर्ट। तो पुलिस वालों को ले जाते हुए किसको? अल्लू अर्जुन को। और कहां पर? आउट ऑफ थिएटर। तो सीसीटीवी कैमरा ने में दिखा कोप्स, पुलिस वाले ले जाते हुए अल्लू अर्जुन को थिएटर से बाहर। और किसके बीच? ये जो भगदड़ से जुड़ा विवाद है। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। पहला वर्ड याद कर सकते हैं स्टैम्पीड, भगदड़ हो गया जिसका मतलब। दूसरा है कोप्स यानी कि पुलिस वाले। तीसरा वर्ड है एस्कोर्ट यानी कि ले जाना सुरक्षा के साथ, उसको बोल देते हैं एस्कोर्ट। ये वर्ड आपको मिलेगा जो कोर्ट से रिलेटेड या अरेस्ट से रिलेटेड न्यूज होती है वहां पर। और रो का मतलब तो बता ही दिया। यहाँ पे डिस्प्यूट यानी कि विवाद या झगड़ा, ये मतलब निकलेगा अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट। और एमिड के बीच, जो कि एक प्रेपोजिशन है। अब आ जाइए आगे सब हेडिंग पर। यहां पे लिखा है द एक्टर डिस्क्राइब्ड। डिस्क्राइब का मतलब होता है वर्णन करना, बताना। एक्टर ने बताया द सिचुएशन यानी कि स्थिति को, एज के रूप में। तो एक्टर ने स्थिति को बताया के रूप में। तो किस रूप में बताया? बीइंग मार्ड। अब देखिए सीधा बीइंग मार्ड कैसे आ गया? बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म, यही होता है एडवांस ट्रांसलेशन। अगर मैं यहां पर ऐसा लिख दूं द सिचुएशन विच वॉज बीइंग मार्ड, ठीक है, विच वॉज बीइंग मार्ड। अब यहां पर हो गया विच रिलेटिव प्रोनाउन, फिर हमने उसके साथ लगा दिया वॉज। वॉज क्यों लगाया? क्योंकि डिस्क्राइब्ड ये हमारा पास्ट का सेंटेंस है, तो यहां पर भी हमने वॉज लगाया क्योंकि ये भी पास्ट में जाएगा। अब इन्होंने तो ये कहा होगा विच इज बीइंग मार्ड, उन्होंने इज लगाया होगा, बट हमारा सेंटेंस पास्ट से जुड़ा है तो हमने यहाँ पे लगा दिया वॉज। विच यहाँ पर है रिलेटिव प्रोनाउन। तो विच वॉज बीइंग मार्ड मतलब जिसको बिगाड़ा जा रहा है, जिसको खराब किया जा रहा है। हिंदी में हम बोल रहे हैं बिगाड़ा जा रहा है, लेकिन यहाँ पे लगा है वॉज अकॉर्डिंग टू द ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। तो हिंदी आप प्रेजेंट में इसकी बोल सकते हैं। तो एक्टर ने डिस्क्राइब किया मतलब बताया स्थिति को के रूप में। किस रूप में? जिसको बिगाड़ा जा रहा है। तो एडवांस में क्या करते हैं? विच वॉज को उड़ा दिया, सीधा लिख दिया बीइंग मार्ड, जिसको स्पॉइल किया जा रहा है। तो मार्ड एक अच्छा वर्ड है। जैसे कोई सेलिब्रेशन चल रही है और बारिश आ गई तो हम कह सकते हैं द सेलिब्रेशन वॉज मार्ड बाय द रेन, ठीक है। कुछ भी चीज हो, बस बिगाड़ दिया, किसी चीज ने खराब कर दिया, डिस्टॉर्ट कर दिया, वही चीज है। तो किसके द्वारा बिगाड़ा जा रहा है? बाय मिस इन्फॉर्मेशन मतलब गलत जानकारी के द्वारा, एंड मिस कम्युनिकेशन और गलत संचार के द्वारा। कम्युनिकेशन जानते हैं, मिस कम्युनिकेशन भी आपको पता होगा, गलत कम्युनिकेशन। तो अब यहाँ पे मतलब निकाल सकते हैं आप कि एक्टर ने वर्णन किया मतलब बताया सिचुएशन को, किस रूप में? जिसे बिगाड़ा जा रहा है मिस इन्फॉर्मेशन और मिस कम्युनिकेशन के द्वारा। सो दिस इज कॉल्ड
एन एडवांस्ड ट्रांसलेशन। फिर कोमा डाल के उसका रिजल्ट बताते हैं। क्लेमिंग, जब यहाँ पे कोमा डाल के एक रिजल्ट बताया जाता है तो हम वर्ब के साथ आईएनजी लगाते हैं और हिंदी होती है पास्ट इंडेफिनिट में। क्लेमिंग हम बोलेंगे दावा किया, दैट की। मच ऑफ द नैरेटिव, नैरेटिव मतलब कहानी कह सकते हो या फिर बातें, जो भी बातें बनाई जाती हैं, स्टोरीज बनाई जाती हैं, उनको बोलते हैं नैरेटिव। और मच ऑफ द नैरेटिव मतलब जो बातें हैं उनमें से अधिकांश, मच ऑफ मतलब अधिकांश, ज़्यादातर जो बातें हैं, वॉज इनएक्यूरेट, वो गलत हैं। अब इन्होंने तो इज बोला होगा लेकिन ये पास्ट के साथ जुड़ा हुआ है तो इज का हमने कर दिया वॉज। अब यहाँ पर भी आ रहा है देखिए बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म बीइंग शेयर्ड। अगर मैं यहाँ पर भी रिलेटिव प्रोनाउन लगा दूं, जैसे क्लेमिंग दैट मच ऑफ द नैरेटिव विच इज बीइंग शेयर्ड, इन्होंने कहा होगा विच इज बीइंग शेयर्ड, जो शेयर किया जा रहा है। तो यहाँ पे इज इन्होंने बोला, हम यहाँ पे लगा देंगे वॉज, क्योंकि इससे पहले पास्ट का सेंटेंस है विच वॉज बीइंग, और एडवांस में विच वॉज जो है इसको भी हम काट देंगे, सीधा लिख दिया। कौन सा नैरेटिव? बीइंग शेयर्ड, जिसको शेयर किया जा रहा है, तो वो कैसा है? गलत है। ठीक है, तो ये होती है ट्रांसलेशन। तो आपको रूल्स आने चाहिए, उसी पर सारी इंग्लिश डिपेंड करती है। अगर आपको A to Z रूल आते हैं तो आप इजीली पढ़ पाएंगे। तो यहाँ पर वर्ड याद करें, डिस्क्राइब एज मतलब किसी चीज को किसी चीज के रूप में बताना। मार्ड मतलब हो गया स्पॉइल करना, खराब करना। नैरेटिव मतलब बातें या फिर कहानी, और पूरा याद करना है मच ऑफ द नैरेटिव मतलब अधिकांश बातें, अधिकांश कहानी। इनएक्यूरेट तो सिंपल है, जो एक्यूरेट ना हो, गलत हो। तो यही था, उम्मीद करता हूँ समझ में आया। तो ये जो न्यूज़ है ना, इसमें दो न्यूज़पेपर मैंने कंबाइन किए हैं। पहला है एनडीटीवी का, मतलब जो वेबसाइट है वहाँ से ये न्यूज़ लिया मैंने। ये जो ट्रांसलेशन है ये वाला, ये द हिंदू का है, द हिंदू न्यूज़पेपर का। ठीक है, क्योंकि जो द हिंदू है उसकी ग्रामर एक्यूरेट होती है, ग्रामेटिकल एरर्स नहीं मिलते हैं, बाकी जगह मिलते हैं, वो अभी मैं आपको आगे दिखाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ तक उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। तो जो लोग इंग्लिश सीखना चाहते हैं वो मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। मैं तभी बोलता हूँ कि एक बार रूल सीख लो, आ जाएंगे तो आप आराम से पढ़ पाएंगे, नहीं तो मुश्किल लगेगा। तो बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप डाउनलोड कर लेना, डिटेल बाकी आपके सामने है। इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट पैराग्राफ। हैदराबाद से है ये न्यूज़। तेलुगु एक्टर अल्लू अर्जुन हैड अटेंडेड, ये जो तेलुगु एक्टर हैं अल्लू अर्जुन, हैड अटेंडेड, इन्होंने मतलब अटेंड किया था, पास्ट परफेक्ट टेंस। किसको अटेंड किया था? द प्रीमियर ऑफ हिज मूवी पुष्पा 2, इनकी मूवी का प्रीमियर था, उसको अटेंड किया था। डिस्पाइट मतलब के बावजूद, ये डिस्पाइट हमारी प्रेपोजिशन है, आपने पढ़ा होगा इन स्पाइट ऑफ। ठीक है, इन स्पाइट ऑफ या डिस्पाइट। डिस्पाइट के बाद हम एक नाउन लगाते हैं। तो डिस्पाइट रिफ्यूजल, रिफ्यूजल होता है इनकार। इनकार किसका? ऑफ पुलिस परमिशन, कह रहे हैं जो पुलिस की अनुमति के इनकार के बावजूद। जहां भी ऑफ आता है उसको उल्टा पढ़ते हैं, तो हम पढ़ेंगे पुलिस की आज्ञा के इनकार के बावजूद तेलुगु एक्टर अल्लू अर्जुन ने अटेंड किया था प्रीमियर ऑफ हिज मूवी पुष्पा 2 का। एंड और आफ्टर द स्टैम्पीड लाइक सिचुएशन, और कह रहे हैं भगदड़ जैसी स्थिति के बाद। स्टैम्पीड लाइक हो गया भगदड़ जैसी, सिचुएशन स्थिति। सिचुएशन नाउन है, स्टैम्पीड लाइक एक एडजेक्टिव है, द लगा हुआ है प्रेपोजिशन। तो भगदड़ जैसी स्थिति के बाद कोमा डाल के लिख रहे हैं रिफ्यूज्ड टू लिव, उन्होंने निकलने से मना कर दिया। रिफ्यूज इज मना करना, इनकार करना, लिव इज निकलने से। इसका सब्जेक्ट कौन होएगा? यही अल्लू अर्जुन। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस, तो इन्होंने मना कर दिया। चीफ मिनिस्टर रेवन्नाथ रेड्डी हैज सेड, तो इन्होंने कहा है, हैज लगा हुआ है, सेड लगा तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, नॉर्मली हम यहाँ हैज़ वगैरह नहीं लगाते, सीधा बोलते हैं सैड। तो ये एक ग्रामर के अकॉर्डिंग हिंदी के हिसाब से जाओगे तो ठीक है, नहीं तो यहाँ ऐसे लिखते नहीं है। तो एनीवेज यहाँ पे वर्ड याद करें, एक तो है डिस्पाइट, ये तो आपको पता है प्रेपोजिशन है। दूसरा वर्ड है रिफ्यूजल मतलब इनकार, जो कि नाउन है। स्टैम्पीड लाइक मतलब भगदड़ जैसा।
और रिफ्यूज़ इज़ मना करना, मना करना, और अटेंड तो जानते हैं मीटिंग अटेंड करना या कुछ भी अटेंड करना। अब है नेक्स्ट, अ वीडियो हैज़ नाउ इमर्ज्ड। इमर्ज का मतलब होता है सामने आना, प्रकट होना, उभरना। ये वोकेबलरी में मैंने आपको सिखाया हुआ है। जैसे मैंने एक सेंटेंस बताया था आपको, नेताजी सुभाष चंद्र बोस इमर्ज्ड एज एन इम्पोर्टेंट लीडर इन इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल, कि जो सुभाष चंद्र बोस जो थे वो भारत के फ्रीडम स्ट्रगल में एक नेता के रूप में उभर कर सामने आए। उसी तरह से अ वीडियो हैज़ नाउ इमर्ज्ड मतलब एक वीडियो अब सामने आई है। ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, हैज़ लगा है, इमर्ज्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो सामने आई है, किसकी वीडियो है? ऑफ द पुलिस, पुलिस की। एस्कोर्टिंग जिसमें वो एस्कोर्ट कर रहे हैं द एक्टर आउट, एक्टर को मतलब बाहर ले जा रहे हैं सुरक्षा के साथ। फिर कोमा डाल के लिखा है बैकिंग हिज क्लेम्स। क्लेम मतलब दावे और बैकिंग का मतलब एक तरह से सपोर्ट करना। तो कह सकते हैं सपोर्टिंग हिज क्लेम, जो इन्होंने दावे किए हैं कि भाई मैंने मना नहीं किया वहाँ से निकलने के लिए, बल्कि पुलिस ने मुझे सुरक्षा के साथ बाहर निकाला। तो इन पर जो भी आरोप लगे, कह रहे ये वाली जो बात है, ये जो वीडियो है, तो बैकिंग हिज क्लेम्स, तो इसके दावों का समर्थन कर रही है, सपोर्ट कर रही है। और दावा कौन सा? दैट की द पुलिस हैड टू इजेक्ट हिम, कि पुलिस को उन्हें निकालना पड़ा फ्रॉम द थिएटर, थिएटर से। इजेक्ट मतलब यहाँ पे निकालने से है। हैड टू बता रहा है पड़ा, पड़ी, पड़े, तो ये हमारा पुलिस सब्जेक्ट है, हैड टू का लेसन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो अब आप निकाल सकते हैं मतलब कि एक वीडियो उभर कर सामने आई है पुलिस की, जिसमें वो एक्टर को बाहर निकाल रही है, जो उनके दावों का समर्थन कर रहा है। कौन से दावे? कि पुलिस को उन्हें बाहर निकालना पड़ा थिएटर से। तो आप लोग भी कमेंट में जरूर बताइएगा कि इस पूरे सिनेरियो में, इस जो भी ये हादसा हुआ, इंसिडेंट जो घटना थी, इसमें किसकी गलती है? क्या एक्टर की गलती है या फिर भीड़ की गलती है? तो यहाँ पे वर्ड याद करें। देखिए एक अच्छा वर्ड है इजेक्ट, तो आप जानते हैं कोई चीज़ निकलना। बैकिंग का यहाँ पर मतलब सपोर्ट से, बैकिंग इज क्लेम्स, उसके दावों का समर्थन करना। एस्कॉर्ट मतलब ले जाना, विद प्रोटेक्शन, सुरक्षा के साथ। इमर्ज मतलब उभर कर सामने आना। अच्छा वर्ड है, याद करना चाहिए। इसके बाद देखिए आगे, द स्टैम्पीड जो भगदड़ है, कहाँ पर? एट हैदराबाद संध्या थिएटर, ये थिएटर का नाम बता दिया। तो स्टैम्पीड की बात हो रही है, भगदड़। कौन सी भगदड़? विच जो टुक प्लेस, घटित हुई। अब विच यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन है, जो बता रहा है विच स्टैम्पीड के बारे में कि कौन सी भगदड़। हम कह रहे हैं विच जो टुक प्लेस, घटित हुई। विच यहाँ सब्जेक्ट का भी काम कर रहा है। टेक प्लेस मतलब घटित होना, तो टेक का सेकेंड फॉर्म टुक। जो घटित हुई ऑन December 4 को, तो वो वाली भगदड़। हैज़ क्लेम्ड द लाइफ ऑफ अ वुमेन, तो इसमें एक वुमेन की जान चली गई है। तो ये क्लेम का मतलब होता है कोई चीज़ जान, लाइफ को क्लेम कर ले, मतलब उसमें उस चीज़ की मृत्यु हो गई। टेंस देखो तो यहाँ पे हैज़ लगा हुआ है, क्लेम्ड यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म है। द स्टैम्पीड हैज़ क्लेम्ड। अब यहाँ पे देखो ये ट्रांसलेशन गलत है, आप हैज़ लगा ही नहीं सकते हैं। क्या? जो काम कंप्लीटली पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है तो वो बनता है पास्ट इंडेफिनिट में। तो यहाँ पे लिखना चाहिए था द स्टैम्पीड क्लेम्ड, यहाँ हैज़ नहीं लग सकता है। हैज़ तब लगेगा अगर वही सेम भीड़ अभी भी और जान लेने की संभावना होती, तो हम इसको प्रेजेंट परफेक्ट में ट्रांसलेट करते हैं। इसीलिए दूसरे न्यूज़पेपर में बहुत एरर आपको मिलेंगे, तो इसमें बहुत सारे एरर्स हैं। तो यही चीज़ मैंने दिखाने के लिए न्यूज़ लिया था आपको। तो यहाँ पे वर्ड याद करें, स्टैम्पीड इज भगदड़, टेक प्लेसेस घटित होना यानी कि हैपन होना, क्लेम लाइफ मतलब जीवन ले लेना। इसके बाद आगे लिखा है हर 8 year old सन, उनका 8 साल का बेटा, इज इन कोमा, वो कोमा में है, स्टिल यानी कि अभी भी, स्टिल है एक एडवर्ब, एंड और इज एडमिटेड, और वो भर्ती है। यहाँ पे एडमिटेड वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है। अगर आप वर्ब की थर्ड फॉर्म मानेंगे तो इसका हिंदी हो जाएगा कि उनका 8 साल का बेटा इज एडमिटेड, उसको भर्ती कराया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है, वो भर्ती है। तो एडमिटेड यहाँ पर है एडजेक्टिव। तो वो हॉस्पिटल में भर्ती है, एट अ सिटी हॉस्पिटल, सिटी हॉस्पिटल में। क्लियर हुआ? ये तो सिंपल इंग्लिश थी। अब आ जाइए नेक्स्ट पैराग्राफ, यहाँ लगा डबल इन्वर्टेड कोमा। वी हैव नथिंग अगेंस्ट, कह रहे हैं कि हमारे पास कुछ भी विरुद्ध नहीं है, अगेंस्ट नहीं है। किसके अगेंस्ट?
अल्लू अर्जुन के। और पर्सनली मतलब व्यक्तिगत तौर पर, पर्सनली एक है एडवर्ब, अगेंस्ट प्रपोजिशन, तो हमारे पास कुछ भी व्यक्तिगत रूप से उसके खिलाफ नहीं है, और एनी अदर इंडिविजुअल या किसी और दूसरे व्यक्ति के खिलाफ। तो ये हमारा है पोजेशन। द प्रमोशन ऑफ अ फिल्म इज नॉट एज इम्पोर्टेंट एज, कह रहे कि फिल्म का प्रमोशन उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना कि, ये हमारा लेसन है एज एडजेक्टिव एज। तो कितना इम्पोर्टेंट नहीं है, द सेफ्टी ऑफ पीपल, लोगों की सेफ्टी से, ठीक है। तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है फिल्म का प्रमोशन, किससे इम्पोर्टेंट, लोगों की सुरक्षा से। दे आर हीरोज, वे हीरोज हैं इन फिल्म्स, मूवियों में, बट लेकिन ऑन द ग्राउंड, लेकिन जमीन पर, ठीक है, लेकिन जमीन पर। दे शुड ऑल्सो अंडरस्टैंड, उन्हें ये समझना चाहिए, क्या चीज, द प्रॉब्लम्स ऑफ सोसाइटी, समाज की समस्याओं को, ठीक है। तो वे फिल्मों में हीरो हैं, लेकिन ऑन द ग्राउंड यानी कि जमीन पर या धरातल पर, दे शुड अंडरस्टैंड, उनको समझना चाहिए, ऑल्सो मतलब भी, प्रॉब्लम ऑफ सोसाइटी। ये किसने कहा, सैड, तेलंगाना पुलिस चीफ के, जो तेलंगाना के पुलिस चीफ हैं जितेंद्र, इन्होंने कहा। तो ये थी ट्रांसलेशन, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आया होगा अच्छे से। यहाँ पे हमारा रूल यूज हुआ शुड का, ऑन द ग्राउंड जमीन पर, अंडरस्टैंड, ये तो सिंपल वर्ड है सारे, तो बस एक हमारा शुड यूज हुआ, और दे यहाँ पे सब्जेक्ट है, हीरोज यहाँ पर है हमारा नाउन, नाउन से पहले लगता है इज एम आर, बट है कनेक्टर, फिर ऑन द ग्राउंड एक फ्रेज हो गया, फिर दे सब्जेक्ट है, शुड लगाकर अंडरस्टैंड है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और ये सेकंड फॉर्म, और ये सब्जेक्ट, ये है पास्ट इंडेफिनिट। नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ, येस्टरडे, कल, द चीफ मिनिस्टर हैड टोल्ड, तो चीफ मिनिस्टर ने बताया था, द असेंबली यानी कि विधानसभा को, दैट की, द सुपरस्टार अटेंडेड, कि सुपरस्टार ने अटेंड किया, किसको, द प्रीमियर ऑफ हिज मूवी पुष्पा 2, अपनी मूवी पुष्पा 2 के प्रीमियर को। इवन दो, हालांकि, इवन दो कब लगाते हैं, जब हम हैरानी में कोई चीज बोलते हैं तो जोर देने के लिए लगाते हैं इवन दो, हालांकि। तो इन्होंने अटेंड किया, हालांकि द पुलिस हैड रिफ्यूज्ड परमिशन, हालांकि पुलिस ने परमिशन जो थी वो क्या की थी, उससे इनकार किया था, ठीक है। पुलिस सब्जेक्ट है, हैड लगा है, रिफ्यूज्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हालांकि पुलिस ने आज्ञा से इनकार किया था, फिर भी सुपरस्टार ने अटेंड किया, तो ये चीफ मिनिस्टर ने बताया था विधानसभा यानी कि असेंबली को। तो उम्मीद करता हूँ ये सारा आपको समझ में आया होगा। तो इसमें वर्ड अगर देखें तो कोई खास नहीं है, बस एक ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, इवन दो हमने सीखा हुआ है, ऑल दो, येट, दो और इवन दो का कॉन्सेप्ट। इसके बाद है नेक्स्ट पैराग्राफ, ही हैड इवन वेव्ड, वेव का मतलब क्या होता है, हाथ हिला के, जैसे हम किसी को हेलो करते हैं उसको बोलते हैं वेव करना। सो ही हैड इवन वेव्ड, तो उन्होंने वेव भी किया था, मतलब हाथ वगैरह भी लाया था, फ्रॉम हिज कार्स सनरूफ, अपनी कार के सनरूफ से, ऑन हिज वे इन एंड आउट, ऑन हिज वे मतलब रास्ते में, कौन सा रास्ता, इन एंड आउट मतलब जो थिएटर के अंदर जा रहे थे और बाहर जा रहे थे, तो उस टाइम कार के सनरूफ से उन्होंने हाथ भी लाया था। फिर कोमा डाल के आगे लिख रहे हैं, होल्डिंग अ रोड शो ऑफ सॉर्ट्स, सॉर्ट्स मतलब एक तरह का, होल्ड अ रोड शो मतलब रोड शो करना, तो उन्होंने एक तरह का रोड शो भी किया, कोमा डाल के, ये वर्ब की फर्स्ट में आईएनजी लगा दी, तो ये भी पास्ट इंडेफिनिट में हिंदी जाएगी, तो इन्होंने एक तरह का रोड शो भी किया। एंड और ट्रिगरिंग, अब इसका रिजल्ट क्या हुआ, ट्रिगरिंग अ स्टैम्पीड लाइक सिचुएशन, और इससे भगदड़ जैसी स्थिति पैदा हो गई। ट्रिगर मतलब कोई चीज किसी को पैदा करती है, स्टार्ट करती है, ट्रिगर करना। तो एक वर्ड याद करें, ट्रिगर, उत्पन्न होना, पैदा करना, बिगेट करना। जैसे वाइन की शॉप को देखकर कई लोगों में वाइन पीने की इच्छा ट्रिगर हो जाती है। स्टैम्पिड लाइक भगदड़ जैसी, ऑफ सोर्ट मतलब की तरह, और होल्डिंग अ रोड शो ऑफ सोर्ट, रोड शो एक तरह का रोड शो होल्ड करना यानी कि आयोजित करना। इवन बताता है भी को एम्फेसाइज करने के लिए, जोर देने के लिए, वेव मतलब हाथ हिलाना। तो यही है, आगे देखते हैं पहले। तो इससे स्टैम्पिड लाइक सिचुएशन मतलब उत्पन्न होगी, इन विच जिसमें अ 35 ईयर ओल्ड वुमेन, एक 35 साल की जो औरत थी, डाइड वो मर गई,
एंड हर सन वॉज इंजर्ड, और उनका जो बेटा था वो घायल हो गया, इंजर्ड हो गया, क्रिटिकली मतलब गंभीर रूप से, ये एक एडवर्ब। इंजर्ड यहाँ पर है वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये वॉज लगा हुआ है, हर सन जो है ये काम करेगा ऑब्जेक्ट का। मिस्टर रेड्डी सैड, मिस्टर रेड्डी ने कहा। अब आ जाइए नेक्स्ट पैराग्राफ। इवन आफ्टर कह रहे हैं के बाद भी, किसके बाद भी? द डेथ ऑफ द वुमेन, तो वुमेन की डेथ के बाद भी द एक्टर डिड नॉट लीव द सिनेमा हॉल, तो एक्टर सिनेमा हॉल से नहीं निकला उसकी मौत के बाद भी। प्रॉम्प्टिंग द पुलिस टू फोर्स हिम आउट, जिसकी वजह से पुलिस को मजबूरन उसे बाहर निकालना पड़ा। अब यहाँ पे जो प्रॉम्प्टिंग है ना, अगर मैं आपको ये कहूँ, इसका मीनिंग यहाँ पर है मेक से, मेक पॉजिटिव वर्ब। अगर आप मेक लगा दो यहाँ पे, ठीक है, प्रॉम्प्टिंग की जगह लगा दो मेकिंग। अब देखो रूल क्या बना, मेक पॉजिटिव वर्ब, उसके बाद एक व्यक्ति, फिर टू फर्स्ट फॉर्म। अब मेक पॉजिटिव वर्ब में ये टू हम लगाते नहीं है, सीधा लिखते हैं ना, मेक फिर पर्सन फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो कोई चीज़ किसी के लिए कारण बनती है कुछ करने का। तो ऐसे ही ये जो कह रहे हैं कि औरत के बाद भी, औरत की डेथ के बाद भी एक्टर सिनेमा हॉल से बाहर नहीं निकला। प्रॉम्प्टिंग, जिसकी वजह से क्या हुआ, मेकिंग द पुलिस टू फोर्स हिम आउट, जिसकी वजह से पुलिस को उसे बाहर निकालना पड़ा। अब ये जो प्रॉम्प्ट है इसका मतलब हो गया मेकिंग पॉजिटिव वर्ब, लेकिन आप सोच रहे होंगे फिर यहाँ पे टू कैसे आ गया। अगर आपको याद हो तो मेक पॉजिटिव वर्ब में मैंने कहा था कि अगर कोई किसी को फोर्सफुली कुछ करवाए तो हम वर्ब से पहले क्या करते हैं, टू पॉजिटिव वर्ब लगा देते हैं। पॉजिटिव वर्ब कह रहा हूँ, टू ये जो है ये लगा देते हैं, ठीक है, वर्ब से पहले। अगर फोर्सफुली कुछ करवाया जाए तो ये होता है मेक पॉजिटिव वर्ब का कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो उसे बाहर निकालना पड़ा। द चीफ मिनिस्टर हैड सेड, चीफ मिनिस्टर ने कहा था, ठीक है। तो ये जो न्यूज़पेपर है ना, इसकी मेरे को इंग्लिश अच्छी नहीं लग रही है क्योंकि इसमें काफ़ी एरर्स हैं, बताऊंगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। तो ऐसी ऐसी चीज़ें आनी नहीं चाहिए यहाँ पे, जैसे यहाँ पे हैड आ गया, नहीं लगेगा। तो जो भी है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हमने इसमें ये सीखी, ये मेक पॉजिटिव वर्ब वाला कॉन्सेप्ट, तो मैंने आपको शॉर्ट में ही बता दिया। वैसे प्रॉम्प्ट का मतलब होता है तुरंत, जैसे प्रॉम्प्टली, ही टर्न्ड हिज कार प्रॉम्प्टली, मतलब उसने तुरंत अपनी कार को मोड़ दिया। और दूसरा इसमें अच्छा कॉन्सेप्ट है इवन आफ्टर, के बाद भी। ये सारे मैंने आपको सिखाए हुए हैं, एक एक चीज़ सिखाई हुई है, देख लेना कोर्स में। अब है नेक्स्ट पैराग्राफ। अल्लू अर्जुन हैज़ कॉन्ट्राडिक्टेड, कॉन्ट्राडिक्ट मतलब होता है खंडन करना। अब कईयों को खंडन का मतलब नहीं पता होगा, जैसे कोई कह रहा भी तूने ये मूर्ति तोड़ी है, अब वो इसका काउंटर कर रहा है कि भाई मैंने तो नहीं तोड़ी, तो इस बात का खंडन कर रहा है कि भाई ऐसा नहीं है। तो अल्लू अर्जुन हैज़ कॉन्ट्राडिक्टेड, इन्होंने खंडन करा है द क्लेम्स इन दावों का। कौन से दावे? ये सारे दावे कि भी उनकी डेथ के बाद भी वो सिनेमा हॉल से बाहर नहीं निकल रहे थे, पुलिस को ज़बरदस्ती निकालना पड़ा, ये सारी चीज़ें। लेकिन इमेज जो ये वीडियो आई है सामने, इसमें दिख रहा है कि वो आराम से बाहर गए। आगे लिखा है, यहाँ पे लगा डबल इन्वर्टेड कॉमास, ही हैज़ सेड, उन्होंने कहा है। तो ये सब ना अच्छा नहीं लगता हैज़ वगैरह। आगे यहाँ पे लिखा है परमिशन वॉज सॉट, सीख मतलब मांगना, सीख का थर्ड फॉर्म हो गया सॉट। आज्ञा मांगी गई या आज्ञा ली गई, यह है पास्ट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस। फ्रॉम द थिएटर मैनेजमेंट, तो वहाँ से मैनेजमेंट से परमिशन ली गई, तभी तो इतने लोग इकट्ठा हुए, तभी तो ये वहाँ पे आया, ऑब्वियसली परमिशन ली होगी। द पुलिस क्लियर द वे, पुलिस ने रास्ता साफ किया, ऑब्वियसली पुलिस भी वहाँ पे पहले से प्रेजेंट थी। अगर पुलिस ने परमिशन नहीं दी तो पुलिस वहाँ कैसे आ सकती है, तो पुलिस भी वहाँ थी, मतलब आज्ञा ली होगी। तो पुलिस क्लियर द वे, पुलिस ने रास्ता साफ किया। सो इसीलिए, आई वेंट इन, इसलिए मैं अंदर गया। तो ये पास्ट इंडेफिनिट, सो एक कनेक्टर है, क्लियर्ड मतलब साफ करना, द वे मतलब रास्ता, ये सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट टेंस। आई एम अ लॉ अबाइडिंग सिटीजन, लॉ अबाइडिंग मतलब कानून को मानने वाला, एक एडजेक्टिव है। सिटीजन नाउन है, नागरिक, तो मैं एक कानून को मानने वाला नागरिक हूँ। आई वुड हैव लेफ्ट, मैं निकल गया होता, देखो एक ये आ गया कंडीशनल सेंटेंस, वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। आई वुड हैव लेफ्ट, मैं निकल गया होता, इफ अगर, आई वर टोल्ड, मुझसे कहा जाता, ये हमारा कौन सा है, रीसेंट पास्ट कंडीशनल सेंटेंस। और यहाँ पे आई ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, वर लगा है, टोल्ड यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो अगर मुझसे कहा जाता
तो मैं निकल गया होता। यहाँ पर भी मैं एक गलती निकालना चाहूँगा, वो ये, जब भी वुड हैव के साथ ये आता है थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पे वर ये नहीं लग सकता है, पास्ट इंडेफिनिट नहीं लग सकता है, यहाँ पे वर की जगह आना चाहिए और आएगा 100%, वो है आई हैड बीन। याद रखना मेरी बात, इसलिए मैं कह रहा हूँ बहुत सारे एरर्स हैं दूसरे न्यूज़पेपर्स में, द हिंदू में नहीं मिलते एरर्स, एक आधा कोई मिल जाता है, वैसे नहीं मिलेंगे, ठीक है। सीधा सा लॉजिक है, या तो वो बोलते आई वुड लेफ्ट में निकल जाता इफ आई वर टोल्ड, ये होती राइट ट्रांसलेशन, लेकिन यहाँ वुड हैव लगा है तो ऑब्वियसली यहाँ पे हैड बीन लगना चाहिए 110%, ठीक है। अगर मुझसे कहा होता दैट की देयर इज नो परमिशन, की परमिशन नहीं है, अब देखो यहाँ पर भी इज कैसे आ सकता है, परमिशन तो जब ये अल्लू अर्जुन ये बात बोल रहा है उससे पहले की बात हो रही है, तो उनको अगर उन्होंने एग्जैक्ट वर्ड ये बोले तो इन्होंने लिख दिए, लेकिन यहाँ पर उनको वॉज लगाना चाहिए था। तो जो भी है, हमें तो यहाँ पे वर्ड मीनिंग सीखने हैं, इसमें ग्रामर के रूल अच्छे नहीं है, याद रखना है मेरी बात, बट यूज़ काफ़ी किए हैं। एक है कॉन्ट्राडिक्ट करना, खंडन करना, ये सेंटेंस है प्रेजेंट परफेक्ट। फिर है परमिशन वॉज सॉट, परमिशन मांगी गई, यह है पास्ट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस। फिर क्लियर द वे, रास्ता साफ करना। गो इन, अंदर जाना, गो का हो गया वेंट। लॉ अबाइडिंग, कानून को मानने वाला। सिटीजन इज, नागरिक। फिर वुड हैव, ये आ गया कंडीशनल सेंटेंस। यही है इसमें, बस और खास कुछ नहीं। आगे देखते हैं लास्ट पैराग्राफ, फिर से डबल इन्वर्टेड कोमा लगा हुआ है। सैड द एक्टर, एक्टर ने कहा, और क्या बोला इन्होंने, इट वॉज नॉट अ रोड शो, ये कोई रोड शो नहीं था, और या प्रोसेशन, या कोई जुलूस नहीं था। आई जस्ट वेव्ड, मैंने जस्ट वेव किया मतलब हाथ वगैरह हिलाए, टू पीपल, लोगों को, एंड वेंट इनसाइड, और अंदर चला गया, ठीक है, इनसाइड थिएटर, थिएटर के अंदर चला गया। नो पुलिसमैन अप्रोच्ड मी, मतलब कोई भी पुलिस वाला मेरे पास नहीं आया। टू लीव, छोड़ने के लिए, ठीक है, मतलब वहाँ से कि चला जाए, तो कोई भी पुलिस ने अप्रोच नहीं किया उसको कि भाई निकल जाए यहाँ से, अंदर नहीं आ रहा। माई ओन मैनेजर, मेरे खुद के मैनेजर ने, टोल्ड मी, मुझे बताया, दैट की देर इज एन अनकंट्रोलेबल क्राउड, जो भीड़ है वो कैसी है, अनियंत्रित, अनकंट्रोलेबल क्राउड है। अब यहाँ पे टोल्ड लगा है, सीधी सी बात है, पास्ट है, दैट के साथ जोड़ रहे हैं, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, ऑब्वियसली वॉज, तो ये गलत है। एंड और आस्क्ड मी, और मुझसे कहा, टू लीव, निकल जाने के लिए। आस्क मतलब पूछना, लेकिन आस्क के साथ है बंदा, उसके बाद टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो आस्क का मतलब हो गया कुछ करने के लिए कहना। तो मुझे कहा, तो पूरा मतलब बता देता हूँ कि ये कोई रोड शो नहीं था या जुलूस नहीं था, मैंने जस्ट लोगों को हाथ हिलाया और थिएटर के अंदर चला गया, और कोई भी पुलिस वाला मेरे पास नहीं आया कि भाई यहाँ से चले जाएं, और मेरे खुद के मैनेजर ने मुझे बताया कि जो भीड़ है वो अनकंट्रोलेबल है, और मुझसे कहा निकल जाने के लिए, तो ये कहा एक्टर ने। तो यहाँ पे वर्ड याद कर सकते हैं, एक तो है प्रोसेशन यानी कि जुलूस, अप्रोच मतलब पहुँचना, जैसे हम बोल सकते हैं माई एग्जाम्स आर अप्रोचिंग, मेरे एग्जाम्स आ रहे हैं। हिज मैरिज इज अप्रोचिंग, उसकी शादी आ रही है। अनकंट्रोलेबल हो गया अनियंत्रित, जो कि है एक एडजेक्टिव। क्राउड हो गया भीड़। वेव मतलब हाथ हिलाना। बस यही है इसमें। उम्मीद करता हूँ ये न्यूज़ समझ में आई होगी आपको। तो कैसी लगी वीडियो जरूर बताइएगा, और अगर इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आप मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। डाउनलोड कर लीजिए बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप, बेसिक टू एडवांस लेवल तक कंप्लीट कोर्स होगा विद मोर देन 500 वीडियोस, स्टेप बाय स्टेप होगा सब कुछ। तो नीचे दे रखा लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप चेक कर सकते हैं। अगर मेरी बुक बाय करनी है उसका लिंक भी नीचे है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में।